प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक सदन में जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी उन्होंने बोला, वो एक बात है। दूसरी बात, छोटे छोटे जो सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो किरकिरी करने लगे, आज तक के इतिहास में ऐसी किरकिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना तो आपने देखी होगी ना हमने देखी है। और उन 20 सांसदों में एक सांसद मध्य प्रदेश के भी है जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतिहास आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का तख्ता पलट उन्होंने किया, कमलनाथ को कुर्सी से हटाया और किसी दूसरे से साठगांठ करके मध्य प्रदेश की जनता का जो जनादेश था, उस जनादेश को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जो है एक साइड होना पड़ा। वो इतिहास की बात है। लेकिन कल जो कुछ भी सदन में हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश हुआ और टोटल जो 269 सांसद थे उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में वोट किया। 198 सांसद ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। अब वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ भी घटना घटित हुई है, शायद सदन भी और ये इतिहास भी उसे याद रखेगा। 3 लाइन का व्हीप जारी किया था भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हीप जारी किया अपने सभी सांसदों को, और उसमें स्पष्ट तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि आप सभी को सदन में पेश होना है, क्योंकि कल का बिल जो था वो बहुत महत्वपूर्ण बिल था। 269 सांसद ने हालांकि पक्ष में वोट किया, 198 सांसद उसके विरोध में रहे। ये पक्ष विपक्ष जो, क्योंकि अभी मजबूती जो है विपक्ष में भी है, तो ये व्हीप जारी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी हो गया था। अब ये जो व्हीप जारी होता है, इसमें होता क्या है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यदि 3 लाइन का वो व्हीप है तो आपको अनिवार्यता से ही जरूरी ही हो जाता है कि आपको सदन में पेश होना है। लेकिन कल भाजपा के 20 सांसद उस बिल के समर्थन में या विरोध में वोट डालने पहुंचे ही नहीं। उसमें एक तो नितिन गडकरी शामिल है जो सीनियर नेता है, पक्ष विपक्ष दोनों प्यार करते हैं उनसे, क्योंकि काम ही ऐसा किया है देश में। दूसरा, गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व के एजेंडे पर हमेशा चलते हैं, उनका कोई काम नहीं है, बस हिंदू मुसलमान करना उनका काम है। तीसरे जो सांसद थे, मैंने बताया मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको भी 3 लाइन का व्हीप जारी हुआ था। चिल्ला चिल्ला कर यह कहा गया था कि कल आपको सदन में पेश रहना है, लेकिन कल सदन में वोट डालने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया गए नहीं। चिल्ला चिल्ला कर बकायदा ये समझाया गया था कि भाई साहब आपको आना ही है सदन में, लेकिन ये 3 मुख्य चेहरे नहीं पहुंचे। उसके बाद इनके अलावा 17 ऐसे चेहरे जो भाजपा के ही थे, अपनी ही सरकार के समर्थन में वो सदन में नहीं पहुंचे। अब इसका कारण स्पष्ट नहीं है कि वो किस कारण से नहीं गए। क्या पार्टी को उन्होंने पहले से ही सूचित कर दिया था कि हम नहीं आएंगे? लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो नाराजगी की खबर है, वो खबर मार्केट में पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बनी हुई है। वो खबर अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है। वो खबर चल रही है बाजार में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से खेल कर दे, क्योंकि 3-4 नेता ऐसे हैं भाजपा में जो कहीं ना कहीं बहुमत के बाद भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसमें इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय को आप ले सकते हैं, गोपाल भार्गव को आप ले सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो है ही। अगर ये तीनों नेता इधर के उधर हो गए तो ये 20-20, 33 विधायक तो लाने की क्षमता रखते हैं। इतनी इज्जत तो इन्होंने राजनीति में कमाई है। लेकिन कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शीर्ष नेतृत्व ने 3 लाइन का व्हीप जारी किया, उसके बाद भी ये सांसद मौजूद वहां पर नहीं हुए। खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया सदन में इस बिल के समर्थन में नहीं पहुंचे। इसके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए 3 लाइन का व्हीप, इसका इतिहास भी आपको मैं समझा देता हूं। ये जो व्हीप है, इसमें कई सारे सांसद ऐसे रहे इतिहास में जिनकी सदस्यता तक जा चुकी है, जिनकी सांसदी की कुर्सी तक जा चुकी है, और पार्टी ने बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और इन 17 सांसदों को नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस, कारण बताइए भाई साहब क्यों नहीं पहुंचे? अगर कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है तो जाहिर सी बात है पहले से इन्होंने पार्टी को सूचना नहीं दे रखी थी कि हम नहीं जाएंगे।
अगर पहले से ये लोग सूचित करके रखते तो कारण बताओ नोटिस की नौबत ही नहीं आती। लेकिन चूंकि भाजपा ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अभी फंस चुके हैं। भाजपा में लगातार उनका तिरस्कार हो रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पहले हवाई अड्डे वाले मंत्री थे, अब मंत्री पद में भी थोड़ा सा डिमोशन हुआ। उसके बाद में आप उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव में दो मुंही बातें हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ और बोल रहे हैं उनके बारे में, और बोल रहे हैं कि हमने सिंधिया जी को बुलाया था लेकिन वो रामनिवास रावत के प्रचार में पहुंचे नहीं विजयपुर में। लेकिन फिर सिंधिया जी के ऊपर जब मीडिया का कैमरा जाता है तो बाकायदा बोलते हैं नहीं नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं गया, तो हम कैसे जाएंगे। तो ये तमाम सारी जो अनबन है, इस अनबन को यदि स्पष्ट रूप से सुलझाया नहीं गया मध्य प्रदेश के अंदर, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, कैलाश विजयवर्गीय हुए और गोपाल भार्गव हुए, अगर इन तीनों को टाइम रहते शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मनाया नहीं गया तो यकीन मानिए कि इतिहास पलटने में देर नहीं लगती है। भले ही आप पूर्ण बहुमत में हो, लेकिन जब जूनियर को सीनियर वाली पोस्ट मिल जाती है और जो सीनियर है उनको जूनियर रह करके काम करना पड़ता है, तो फिर पेट में दर्द तो होगा ना भाई साहब। और वही पेट में दर्द हो रहा है इन तीनों नेताओं के, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, पार्टी का सम्मान करना पड़ता है तो कमल का फूल का बटन यहाँ पर लगाकर जैकेट पे घूमना पड़ता है, ये सबकी मजबूरी होती है, क्योंकि आपको भाजपा ने ही सब कुछ दिया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि सिंधिया को हाथ के पंजे ने सब कुछ दिया था, धोखाधड़ी हुई, धोखाधड़ी की गई। सिंधिया ने बाकायदा इतिहास दोहराया। जो लोग बोलते हैं, भाजपा के लोग एक समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को झांसी की रानी का हवाला देते हुए गद्दार बोलते थे। आप सोचिए, किसी व्यक्ति को यदि कोई गद्दार बोल दे, मेरा ही मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यदि मुझे ही कोई इस तरह के शब्दों से नवाज दे तो भाई साहब जाना तो दूर है, हाथ मिलाना तो दूर है, अपन तो देखेंगे भी नहीं उधर। भले ही आज छोटा पद है लेकिन आत्मसम्मान से जीना पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। और सदन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के ऊपर भी दो चार चीजें हैं। इस बिल के विरोध में भले ही 198 सांसदों ने अपना मत दिया हो, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए देश में, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि नेता यदि रैली करने में ही बिजी रहेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर जाएंगे, तो फिर काम करने का मौका कब मिलेगा। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 3 हिंदी भाषी राज्यों में बिजी हो गए, उसके बाद में फिर लोकसभा चुनाव में बिजी हुए, उसके बाद में फिर महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव में बिजी हो गए। तो इस तरह से चक्र चलता रहता है, तो नेताओं को काम करने का मौका मिलता नहीं है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, नितिन गडकरी हुए, गिरिराज सिंह हुए, इनका सदन में ना जाना सवालिया निशान तो है। ये सवालिया निशान तो पैदा करता है कि इन 3 नेताओं ने, खास करके सीनियर नेताओं ने, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक तो लजवाई है। कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ है कि कारण बताओ नोटिस भाजपा को भेजना पड़ा। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, चलती रहती है। चुनाव है, और चुनाव के बाद जो चीज़ें सदन में होती है उससे काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी तो छोटे छोटे संकेत दिए थे। उसमें से ट्विटर पर पहले उन्होंने कांग्रेस हटाया, फिर पॉलिटिशियन हटाया, उसके बाद में फिर डायरेक्ट पर्चा लेकर अमित शाह की महल में जाकर बैठ गए और तमाम सारे विधायकों को हाईजैक करके उन्होंने साइड में कर लिए। तमाम सारी योजनाएं बनाई थी। तो छोटे छोटे संकेतों से ही नाराजगी का पता चलता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता हैं कि जिनकी नाराजगी कब प्रैक्टिकल तौर पर बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।